डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में ऑलरेडी सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एक लेक्चर आप लोग स्टडी कर भी चुके हैं सर्कुलर मोशन में, जिसमें हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर डेल्टा एस इजकल टू आर डेल्टा थीटा ये बताया था, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वी इजकल टू डी एस बाई डी टी, ओमेगा इजकल टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एन, वी इजकल टू आर ओमेगा, ये सब बता दिया था। ठीक है, अब आगे थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, इतना कॉन्सेप्ट पढ़े हो, उसके बाद से फिर हम लोग एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ फर्स्ट लेवल। क्वेश्चन को असाइनमेंट से भी देखने की आवश्यकता नहीं है, हम बतलाते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो तो खुद ही समझ में आ रहा है। टू पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो, दो पार्टिकल दिया है जिसका मास कैपिटल एम है, स्मॉल एम है। तुम क्वेश्चन ना भी देखो तो काम चल जाएगा, देख लो। कह रहा है सर्कुलर मोशन में दो पार्टिकल है, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल है एम है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसका आर रेडियस में, ये स्मॉल आर रेडियस में। आगे समझ में, एक का मास कैपिटल एम, दूसरे का मास स्मॉल एम, एक कैपिटल आर रेडियस में मोशन कर रहा है, दूसरा स्मॉल आर रेडियस में मोशन कर रहा है विद सेम टाइम पीरियड। देख रहे हो, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। ऑप्शन दिए हैं एम आर रेशियो एम स्मॉल आर, फिर कैपिटल एम और स्मॉल एम का रेशियो, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो, फिर 1 और 1 का रेशियो। क्वेश्चन फिर से समझो, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 11, लेवल फर्स्ट। क्वेश्चन तुम न भी देखो तभी यहां समझ में आ रहा है। करे दो पार्टिकल्स हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे का मास स्मॉल एम है, एक कैपिटल आर रेडियस में मोशन कर रहा है, एक स्मॉल आर रेडियस में, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो दोनों के लीनियर वेलोसिटी का क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो बताओ, पहले बॉडी के लीनियर वेलोसिटी अपन दूसरे बॉडी के लीनियर वेलोसिटी, v इजकल टू आर ओमेगा। तो इसका रेडियस कितना है, देखो आर ओमेगा 1 अपान आर ओमेगा 2 इजकल टू आर अपान आर। अब बताओ, ओमेगा इजकल टू क्या पढ़े हो पिछले लेक्चर में, 2 पाई बाई टी, और दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो इसका ओमेगा लिख दो 2 पाई बाई टी, इसका भी ओमेगा लिख दो 2 पाई बाई टी। इससे पूरा कैंसिल आउट होकर के, और लीनियर वेलोसिटी का रेशियो आर अपान आर, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो होगा। देखो, एकदम छोटे फॉर्मूले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लेवल से ही, फर्स्ट लेवल का 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। क्वेश्चन 42 ऑफ फर्स्ट लेवल, जो ऑलरेडी नीट एग्जाम, मेडिकल एग्जाम
2019 में पूछा भी गया है। टू पार्टिकल्स क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, तुमको अलग से क्वेश्चन देखने को आवश्यकता नहीं है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी एंड वी बी रिस्पेक्टली। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी। एकदम आसान क्वेश्चन देख लो। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ए है और बी है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन आर ए रेडियस में और ये सर्कुलर मोशन आर बी रेडियस में, और कह रहा है कि दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है। देखो दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर वी ए है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर वी बी है, ओमेगा बी है, ये ओमेगा ए है, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का क्या पूछ रहे हैं, रेशियो। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन किए हो ना उसमें लीनियर वेलोसिटी का रेशियो पूछे थे, इसमें एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो है, तो और ज्यादा आसान हो गया। तो ये रेशियो है, देखो वी ए रेशियो वी बी आर बी रेशियो आर ए 1:1 और आर ए रेशियो आर बी। तुम सोचो बेटा क्या आंसर होगा, बताओ आंसर सोचो। आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, बोलो। अरे देख लो, ओमेगा ए और ओमेगा बी पूछ रहे हैं रेशियो। ओमेगा होता है 2π/t, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, अपान 2π/t आ गया ना 1। इसलिए चूंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो 1:1 होगा। ये रेशियो होगा, ठीक बेटा, देख लो तुम ही, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जैसे ही टाइम पीरियड कहा, भाई ए और बी दो पार्टिकल हैं, इतने रेडियस में मोशन कर रहे हैं, दोनों के टाइम पीरियड सेम है, यही क्वेश्चन में लिखा भी है। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो, जो टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, तो बिना साल के भी आंसर 1:1 दिख रहा है। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी का रेशियो पूछा था, तो लीनियर वेलोसिटी में चूंकि रेडियस भी आ जाता है, इसलिए वो रेडियस का रेशियो आया था। ठीक, चलो मिटाते हैं। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो जाहिर है जहां डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा वहां एक्सेलरेशन भी होगा, इसलिए अब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ने चल रहे हैं, और हेडिंग होगा लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है। लीनियर एक्सेलरेशन
स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। देखो इसको ऐसे भी कहते हैं ए टी, टेंजेंशियल एस्लेशन, लीनियर एस्लेशन। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर एस्लेशन। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया था ना, टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, तो लीनियर एस्लेशन का भी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। अगर मोशन में लीनियर एस्लेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा, न्यूमेरिकली बढ़ाता चला जाएगा। तो ऐसे मोशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो लीनियर एस्लेशन जीरो होगा, एंगुलर एस्लेशन जीरो होगा। तो तीसरा एस्लेशन होता है उसमें सेंट्रीपेटल एस्लेशन। तो एस्लेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लीनियर एस्लेशन, एंगुलर एस्लेशन, सेंट्रीपेटल एस्लेशन। लीनियर एस्लेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, सेंट्रीपेटल एस्लेशन को ए सी से इंडिकेट करते हैं, एंगुलर एस्लेशन को अल्फा से इंडिकेट करते हैं। लीनियर एस्लेशन सर्कुलर मोशन के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, एंगुलर एस्लेशन एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और सेंट्रीपेटल एस्लेशन सेंटर के अलॉन्ग होगा। देखो ये सब होते हैं, 3 प्रकार के एस्लेशन सर्कुलर मोशन में होते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एस्लेशन, एंगुलर एस्लेशन जीरो होता है। केवल कौन सा एस्लेशन होता है? सेंट्रीपेटल एस्लेशन। सेंटर की तरफ लगने वाला एस्लेशन है सेंट्रीपेटल एस्लेशन होता है, और उसी में जब हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाता है। तो इसमें एक नया टर्म आएगा, सेंट्रीपेटल एस्लेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स ना होना तो बॉडी कभी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। rate of change in linear velocity is known as linear acceleration. Its direction will be always towards tangent of circular motion. इसका डायरेक्शन सर्कुलर मोशन के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। Therefore, it is also known as tangential acceleration. इसको बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। Its direction will be always tangent, always towards tangent of circular motion. Hence, it is also known as tangential acceleration. बेटा इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। देख रहे हो, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी डी वी अपॉन डी टी
इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस 2, इसको AT से भी इंडिकेट करते हैं। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन। इसको लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन के टेंजेंट के अलांग होता है। जिधर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना, उधर ही इसका भी डायरेक्शन होता है। इसलिए आओ एक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। जैसे ये बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका रेडियस है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट के अलांग होगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है। इसलिए इसको AT से भी इंडिकेट करते हैं, या तो AT कहो चाहे A कहो। इसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलांग होगा जिधर लीनियर वेलोसिटी होता है। अगर मोशन में यह एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। और जहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म फिर नहीं होगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन अर्थात टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होता है। तब कहोगे तब कौन सा एक्सेलरेशन उसमें होता है? तो उसमें केवल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है। किसमें? यूनिफॉर्म में। और नॉन यूनिफॉर्म में सब होते हैं, सारे एक्सेलरेशन एक साथ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यह है नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन, बोलो कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल एकदम, जब लीनियर वेलोसिटी था तो अब एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक्सिस के अलांग होगा। जितने एंगुलर क्वांटिटी होंगे उनका डायरेक्शन ऐसे एक्सिस के अलांग होगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे घूम रहा है ना, अल्फा का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगा। इस डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स एक्सिस नॉर्मल ऑफ सर्कुलर मोशन, हेंस इट विल बी आल्सो नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन या एक्सियल एक्सेलरेशन। इसलिए इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सियल एक्सेलरेशन, एक्सियल क्वांटिटी। इसलिए जो अल्फा होगा, देखो अल्फा डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी होगा, ये डी ओमेगा अपान डी टी होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा चेंज नहीं होता है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा भी 0 होता है। इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन होगा T⁻⁻²। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? अल्फा है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक्सिस के अलांग इसका डायरेक्शन होता है, एंगुलर क्वांटिटी है। इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन कॉन्सेप्ट में देख लो, ऐसे होगा बाहर की तरफ, नॉर्मल के अलांग, एक्सिस के अलांग, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे आउटवर्ड, जिसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये होगा 90 डिग्री, ये इधर नहीं, ऐसे बाहर की तरफ है। यह है सर्कुलर मोशन का एक्सिस, और अल्फा इधर ही होता है। ये अल्फा का यही डायरेक्शन है, एक्सिस के अलांग। आउटवर्ड, ये क्या है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ है बेटा, ये बाहर की तरफ है। और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट,
बताओ ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन ए और अल्फा ये आपस में कितने डिग्री पर होंगे? 90 डिग्री पर। इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, जैसे v और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट 0 था, वैसे a और अल्फा का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। ये आपस में बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। अब जैसे v और ओमेगा में रिलेशन पढ़े थे ना, v बराबर आर ओमेगा, वैसे a और अल्फा में रिलेशन होता है, a इक्वल टू आर अल्फा। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, ए और अल्फा में रिलेशन। तो जैसे रिलेशन हम लोग पढ़े थे v बराबर आर ओमेगा, वैसे होता है a बराबर आर अल्फा। दोनों रिलेशन एक जैसे होते हैं। एंगुलर क्वांटिटी में r से मल्टीप्लाई करोगे ना तो लीनियर क्वांटिटी आ जाता है। तो बताओ a इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? dv अपॉन dt। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt अभी पढ़े हो, तो यह आ गया d बाई dt। और v बराबर पढ़े हो आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े हो, तो r कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया। अब बचा d ओमेगा अपॉन dt, ये बाहर आ गया, डी ओमेगा डी टी बच गया। इसलिए बेटा यहां से रिलेशन आ गया इज इक्वल टू आर और डी ओमेगा अपॉन डी टी इज अल्फा। कितना अच्छा रिलेशन, नन्हा मुन्ना रिलेशन, कितना सुंदर सा रिलेशन। इज इक्वल टू आर अल्फा, जिंदगी बनाने वाले रिलेशंस, फिजिक्स में जबरदस्त यूज होने वाले रिलेशंस। लेकिन जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे वहां होता था ओमेगा क्रॉस आर, वैसे यहां होता है अल्फा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आओ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो तुम अभी देखे कि ये इसका क्या है, एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये किधर है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। ये इधर नहीं, ऐसे बाहर की तरफ है, ये सेंटर है, ये रेडियस है।
तो देख लो, ये होगा टेंजेंट, ये टेंजेंट बनेगा, देख लो, पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है। ये टेंजेंट है, ये एक्सिस है, तो इधर जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस के अलांग, इधर होगा लीनियर वेलोसिटी, इधर होगा एंगुलर वेलोसिटी। जितने एंगुलर क्वांटिटी हैं वो देखो किधर आ रहा है, ऐसे एक्सिस के अलांग आ रहा है, ये इधर नहीं इधर है, और ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो जो ए होता है ये V के पैरेलल होता है, अल्फा ओमेगा के पैरेलल होता है, ये एक डायरेक्शन में होंगे। लेकिन जो A होगा वो अल्फा के परपेंडिकुलर होगा, जो V होगा ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, एकदम याद करना ही नहीं है, बस समझना है किसका डायरेक्शन किधर होता है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। जितने लीनियर क्वांटिटी हैं उसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग, जितने टेंजेंट के लॉन्ग, जितने भी एंगुलर क्वांटिटी हैं उनका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग। लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी आपस में हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। डेल्टा एस बराबर आर डेल्टा थीटा, वी बराबर आर ओमेगा, ए इजकल टू आर अल्फा, वी इजकल टू ओमेगा क्रॉस आर, ए इजकल टू अल्फा क्रॉस आर। लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0। लीनियर क्वांटिटी हमेशा टेंजेंट के अलांग, एंगुलर क्वांटिटी हमेशा एक्सिस के अलांग, सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक बेटा, तो देख रहे हो सर्कुलर मोशन। अब क्या होगा आगे जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हेडिंग पड़ेगा आगे, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों 0 होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और स्पीड कांस्टेंट होता है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन 0 होते हैं। तो 2 प्रकार का जो एक्सेलरेशन पढ़े वो तो 0 हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो कहोगे तब कौन सा एक्सेलरेशन होता है, तो वही है तीसरा एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसलिए अब अगले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर के तरफ होता है। लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक बेटा, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं किस हेडिंग के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।